गाजी यूसुफ जब बेरहमी से एलिफ का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक लाला सिहान की बिगड़ती हुई तबीयत की खबर सुनकर गाजी यूसुफ से मिलने वहां पहुंच जाता है। कमरे का दरवाजा खुलते ही वह यह खौफनाक मंजर देखकर दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह बिना आवाज की फौरन अपना मोबाइल निकालता है और गाजी यूसुफ की सारी हरकत की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद वह चुपचाप वहां से निकल जाता है ताकि किसी को शक ना हो सके। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ एलिफ को मौत के घाट उतार देता है। फिर जिक्रिया की मदद से उसकी लाश को गाड़ी में डलवाकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह डॉक्टर से कहता है कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही और अब फौरन मेरे बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करो। डॉक्टर जैसे ही एलिफ की हालत देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि उसका गला दबाकर कत्ल किया गया है। वह डर और हैरत में ट्रांसप्लांट करने से साफ इनकार कर देता है, मगर गाजी यूसुफ उसी वक्त उसके सिर पर बंदूक तान देता है और पैसों से भरा बैग उसके सामने रखकर कहता है कि अगर मेरे बेटे की जान ना बची तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी। मजबूर होकर डॉक्टर आखिरकार झुक जाता है और ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाता है। उधर इल्हाम को यह दर्दनाक खबर मिलती है कि उसकी बहन एलिफ की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वह तुरंत पाकिस्तान पहुंचती है और अपनी मां का रेस्टोरेंट संभालने लगती है ताकि खुद को संभाल सके। इसी दौरान लाला को भी पता चल जाता है कि मरियम की दूसरी बेटी पाकिस्तान आ चुकी है। वह बिना देर किए इल्हाम से मिलने पहुंचता है और उसे वह वीडियो दिखा देता है जिसमें गाजी यूसुफ एलिफ का कत्ल करता नजर आ रहा होता है। यह वीडियो देखकर इल्हाम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बदले की आग में जल उठती है। इल्हाम तुरंत पुलिस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही जिक्रिया को पता चलता है कि पुलिस गाजी यूसुफ को गिरफ्तार करने आई है तो वह घबराकर उसे खबर देता है। गाजी यूसुफ बाहर निकलता है, लेकिन इल्हाम को सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इल्हाम गुस्से और नफरत से भरी आंखों के साथ वह वीडियो उसके सामने चलाती है और कहती है कि मैं अपनी बहन के कत्ल का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। लेकिन जिक्रिया अपनी चालाकी दिखाते हुए पुलिस को भारी रिश्वत देकर वहां से वापस भेज देता है। फिर भी इल्हाम हार मानने को तैयार नहीं होती। वह गाजी यूसुफ को साफ लफ्जों में कहती है कि अब मैं सिहान को सारी सच्चाई जरूर बताऊंगी। इसी दौरान जिक्रिया एलिफ का छोड़ा हुआ एक खत लेकर इल्हाम के पास आता है। कांपते हाथों से इल्हाम जब वह खत पढ़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। खत में एलिफ ने लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे सिहान को तकलीफ पहुंचे। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए अपनी मर्जी से अपना दिल उसे दे रही हूं। अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पढ़कर इल्हाम अंदर से टूट जाती है। तभी गाजी यूसुफ उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है कि इल्हाम प्लीज हमारी मदद करो। एलिफ सिहान को जिंदा देखना चाहती थी और अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो मेरा बेटा भी जी नहीं पाएगा। जब तक उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम एलिफ बनकर उसके साथ रहो, वरना एलिफ की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। इल्हाम बाहर से तो मान जाती है, लेकिन उसके दिल में अपनी बहन की मौत का बदला लेने की आग धधक रही होती है। वह सिहान के सामने एलिफ बनकर रहने लगती है, मगर एक दिन आखिरकार वह सिहान को पूरी सच्चाई बता देती है कि वह एलिफ नहीं बल्कि इल्हाम है। फिर वह उसे वह वीडियो दिखाती है जिसमें गाजी यूसुफ खुद एलिफ का कत्ल कर रहा होता है। यह सच देखकर सिहान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से और दर्द में सीधे गाजी यूसुफ के पास जाता है और कहता है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया। आज के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। अब मैं हमेशा के लिए तुर्की जा रहा हूं और आप यही समझिएगा कि आपका बेटा सच में मर चुका है। इसके बाद सिहान हमेशा के लिए तुर्की चला जाता है, जहां एक बार फिर उसकी मुलाकात इल्हाम से होती है। यहीं से इन दोनों की नई कहानी शुरू होती है, जिसमें नफरत, दर्द और मोहब्बत तीनों एक साथ नजर आने वाले हैं। वैसे लेटेस्ट एपिसोड में एलिफ का किरदार काफी अजीब लगा, क्योंकि मरते हुए सिहान की बजाय वह गाजी यूसुफ की ज्यादा फिक्र करती दिखाई दी। लेकिन यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और असली कहानी में कुछ बिल्कुल अलग भी दिखाया जा सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या सिहान कभी गाजी यूसुफ को माफ करेगा और क्या इल्हाम अपनी बहन की मौत का बदला ले पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।